अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये 1999 का साल था जब दो एटमी ताकतों के दरमियान एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक जंग जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई। लेकिन क्या ये जंग वाकई जीतने के काबिल थी, या ये एक नाकस हिकमत अमली का नतीजा थी? क्या बेनज़ीर भुट्टो ने पहले ही इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था? और क्या वाकई भारतीय फौजी पाकिस्तानियों के खौफ से रोशनी बंद करके चलते थे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1947 से कश्मीर एक मुस्तकिल तनाज़ा रहा है। 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक नया अज़म पैदा हुआ कि किसी न किसी तरह भारत को हैरान करके बर्तरी हासिल करनी है। 1998 में दोनों ममालिक के एटमी धमाकों के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। लेकिन 1999 में पाकिस्तानी फौज ने एक ऐसा खुफिया मंसूबा तैयार किया जिसका मकसद कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करके भारत की सप्लाई लाइन को काटना था। कहा जाता है कि यह मंसूबा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पेश किया गया था, मगर इन्होंने इसे नाकाबिले अमल करार देकर मुस्तरद कर दिया। लेकिन जब 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल अजीज, जनरल महमूद और जनरल जावेद हसन जैसे आला फौजी अफसरान ने इसे दोबारा जिंदा किया, तो इस बार यह मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर गया। इन फौजी अफसरान का मानना था कि चूंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है, इसलिए भारत कोई बड़ा रद्द अमल नहीं देगा और आलमी बरादरी पाकिस्तान को जबरदस्ती जंग बंदी पर मजबूर करके कश्मीर के मामले पर बातचीत कराएगी। लेकिन क्या ये अंदाजा दुरुस्त था? 1999 के अवाइल में, जब दुनिया को मालूम भी न था कि कारगिल में कुछ होने वाला है, पाकिस्तानी फौज के कुछ मखसूस यूनिट्स और मुजाहिदीन चुपके से बर्फ से ढकी चोटियों पर काबिज होना शुरू हो चुके थे। ये एक खुफिया और गैर रवायती जंग थी जिसका मकसद भारतीय फौज की सप्लाई लाइन काट कर इन्हें सियाचिन से महरूम करना था। लेकिन भारतीय फौज को इसका इल्म कैसे हुआ और पाकिस्तान ने यह सब कैसे मुमकिन बनाया, ये एक हैरान कुन कहानी है। पाकिस्तानी फौज ने एक जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। मौसम सरमा में भारतीय फौजी शदीद बर्फबारी की वजह से कुछ चोटियों से नीचे आ जाते थे, क्योंकि वहां शदीद सर्दी में रहना मुश्किल होता था। पाकिस्तानी कमांडर्स ने इस मौके से फायदा उठाते हुए खामोशी से इन बुलंदियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो ही बर्फ पिघलने लगी और भारतीय फौजी वापस आए, इन्हें मालूम हुआ कि इनकी कई अहम पोस्टें पाकिस्तानी फौज के कब्जे में जा चुकी हैं। ये भारतीय फौज के लिए एक जबरदस्त झटका था। इब्तदाई दिनों में तो भारतीय फौज को अंदाजा ही नहीं था कि कारगिल की पोस्टों पर जो लोग बैठे हैं वो आम कश्मीरी मुजाहिदीन नहीं, बल्कि बाकायदा पाकिस्तानी फौजी हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को जब ये रिपोर्ट मिली कि कुछ नामालूम जंगजू कारगिल की चोटियों संभाल चुके हैं, तो इन्हें लगा कि ये मुकामी बागी गिरोह हो सकते हैं। लेकिन जब भारतीय फौजी दस्ते इन मुकामात को वापस लेने के लिए पहुंचे, तो इन्हें पाकिस्तानी फौजियों की जबरदस्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तब इन्हें एहसास हुआ कि ये एक आम दरअंदाजी नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म फौजी ऑपरेशन है। पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ बुलंद चोटियों पर कब्जा कर लिया, बल्कि वहां से भारतीय फौज की हर नकलो हरकत पर नजर रखना भी शुरू कर दिया। निशानाबाज हर तरफ तैनात थे, जो किसी भी भारतीय फौजी को देखते ही गोली चला सकते थे। भारतीय फौजियों को दिन के वक्त हरकत करने में दुश्वारी होने लगी और रात के वक्त भी वो रोशनी जलाकर नहीं चल सकते थे, क्योंकि पाकिस्तानी स्नाइपर्स किसी भी रोशनी को निशाना बना सकते थे। यही वजह थी कि भारतीय फौजियों को सख्ती से हदायत दी गई कि वो रात के वक्त बगैर किसी रोशनी की हरकत करें, ताकि पाकिस्तानी फौज की नजरों से बच सकें।
जब भारतीय फौज ने कारगिल की पोस्टें वापस लेने के लिए हमले किए तो इन्हें जबरदस्त जानी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी फौज के पास फायदा ये था कि वो ऊंचाई पर मौजूद थी, जबकि भारतीय फौज को नीचे से हमला करना पड़ रहा था। पहाड़ी जंग में जो भी बुलंदी पर होता है, इसका दुश्मन पर बढ़तरी होती है। यही वजह थी कि भारतीय फौज की पहली चंद कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई। भारतीय जराये के मुताबिक इब्तदाई झड़पों में दर्जनों भारतीय फौजी मारे गए और इनके लिए सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद खराब होती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज को भी सख्त मुश्किलात का सामना था। वो बर्फानी पहाड़ों पर बैठे थे जहां दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर जाता था। इनके पास मुनासिब खैमे नहीं थे, खुराक महदूद थी और रसद पहुंचाने का कोई आसान रास्ता नहीं था। कई जगहों पर पाकिस्तानी फौजी ट्रैक सूट में बैठे लड़ रहे थे क्योंकि इन्हें मुकम्मल जंगी लिबास नहीं मिल सका था। कई दिनों तक इनके पास खाने को कुछ नहीं था, मगर इनका जज्बा इतना बुलंद था कि वो हर सूरत अपनी पोजीशन पर डटे रहे। भारत को जल्द ही एहसास हुआ कि वो अकेले ये जंग नहीं जीत सकते। इन्होंने अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों से मदद मांगी। भारतीय फजाइया को भी जंग में शामिल किया गया, जिसने पाकिस्तानी चौकियों पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। ये जंग अब सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसके असरात महसूस किए जाने लगे थे। कारगिल जंग के इब्तदाई दिनों में पाकिस्तानी फौज को बढ़तरी हासिल थी और भारतीय फौज मुकम्मल हैरानी में मुब्तला थी। लेकिन आगे क्या हुआ? भारत ने किस तरह अपने खोए हुए इलाके वापस लिए? पाकिस्तानी फौज को आखिरकार पिसपाई क्यों इख्तियार करनी पड़ी? और नवाज शरीफ को अमेरिका जाकर क्यों मदद मांगनी पड़ी? ये सब जानने के लिए वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी हैरानकुन है। कारगिल जंग में पाकिस्तानी फौज ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। कर्नल शेर खान जैसे हीरो अपनी जान का नजराना पेश करके दुश्मन को हैरान कर गए। भारतीय फौजी भी मानते हैं कि पाकिस्तानी जवानों ने नाकाबिले यकीन दिलेरी दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ इस जंग की मनसूबाबंदी इंतहाई नाकिस थी। पाकिस्तानी फौजियों को ट्रैक सूट में लड़ना पड़ा, मुनासिब खुराक और हथियारों की सप्लाई नाकाफी थी। वो 10 दिन के लिए गए थे, मगर 50 दिन तक वहां फंसे रहे। बहादुरी अपनी जगह, मगर क्या सिर्फ जज्बा काफी होता है? जब भारतीय फौज को एहसास हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा दरअंदाजी हुई है, तो इसने भरपूर जवाबी हमला किया। अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें भारत के साथ खड़ी हो गईं। वजीर आजम नवाज शरीफ को मजबूरन वाशिंगटन जाकर अमरीकी सदर बिल क्लिंटन से मुलाकात करना पड़ी और दबाव के नतीजे में पाकिस्तान को अपनी फौज वापस बुलानी पड़ी। यूं एक ऐसी जंग जिसे जीतने की उम्मीद थी, सफारती नाकामी में तब्दील हो गई। कारगिल जंग का एक बड़ा असर पाकिस्तान की सियासत पर पड़ा। नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो गए। नवाज शरीफ समझते थे कि मुशर्रफ ने इन्हें अंधेरे में रखा, जबकि मुशर्रफ का मौक़िफ़ था कि ये एक बेहतरीन मौका था जिसे सियासत ने बर्बाद कर दिया। बिलाखिर 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने फौजी बगावत के जरिए नवाज शरीफ को माजूल कर दिया और पाकिस्तान में एक नई फौजी हुकूमत कायम हो गई। कारगिल जंग ने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया। कश्मीर का मसला आज भी जूं का त्यों है और दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी मजीद बढ़ गई। सवाल यह है कि क्या हमने इस जंग से कुछ सीखा? क्या पाकिस्तान और भारत मुस्तकबिल में ऐसे तनाज़ात से बच सकते हैं, या हम फिर किसी नए कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं? जंगें जीतने के लिए सिर्फ जज्बा नहीं, बल्कि हिकमत अमली भी ज़रूरी होती है। कारगिल जंग ने हमें सिखाया कि अगर जंग में मजबूत मनसूबाबंदी ना हो तो बहादुरी भी राय गां जा सकती है। आज भी दोनों ममालिक को सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम हमेशा लड़ते ही रहेंगे या कभी अमन की तरफ भी बढ़ेंगे। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।